गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको एकेडमिक क्लासेस में आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चैप्टर है। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर के बारे में पहले हम पढ़ेंगे चार्ज। It is the intrinsic property of matter due to which electric and magnetic effect can be experienced. चार्ज का मतलब क्या है कि अगर ये किसी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल प्रॉपर्टी, यानी हर एक बॉडी में चार्ज होता है जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि चार्जेस आर करंट कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट कैरियर्स, यानी अगर चार्ज नहीं रहेगा तो करंट जनरेट नहीं होगा। और आपको पहले से पता होगा, छोटे क्लासेस में पढ़ाया गया है कि अगर करंट जनरेट नहीं होगा तो फिर मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, यानी चार्ज का SI यूनिट क्या है? कूलम्ब। अब CGS यूनिट की बात की जाए, चार्ज ESU, चार्ज का CGS यूनिट है ESU। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ESU स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और इसी को हम लोग स्टैट कूलम्ब भी कहते हैं। बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि एक कूलम्ब में कितना ESU होता है। नाम से लग रहा है कूलम्ब यानी SI यूनिट है, SI बड़ा यूनिट होता है और CGS मतलब सेंटीग्राम सेकंड यानी कि छोटा यूनिट है। तो जाहिर सी बात है एक कूलम्ब में 3 × 10⁹ ESU। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसमें चार्जेस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी यानी चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब स्केलर वर्ड जो हम बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको पता होगा कि इसमें डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। यानी जैसे हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि 3 कूलम्ब चार्ज टुवर्ड्स नॉर्थ या फिर टुवर्ड्स साउथ, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है।
दूसरा है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, जैसे इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपली एडेड एल्जेब्रिकली। सिंपली एडेड एल्जेब्रिकली मतलब जैसे 3 कूलम चार्ज और प्लस 4 कूलम, हम लोग कह सकते हैं कितना 7 कूलम। जैसे एल्जेब्रा का जोड़ घटाव होता है नॉर्मल, मान लीजिए 3 कूलम चार्ज और माइनस 4 कूलम, तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस 1 कूलम। बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में चार्ज का प्रॉपर्टी बहुत बार आता है, और जब अब हम तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे चार्ज का, तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर एज opposite charges attract each other। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को 10th क्लासेस में भी पढ़ाया गया होगा। इसका मतलब क्या है, अट्रैक्ट और रिपेल वर्ड पे ध्यान देना। जो एक जैसा चार्ज होगा, जैसे मान लीजिए प्लस प्लस, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, और जो अपोजिट चार्ज होगा प्लस और माइनस, दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहेगा। ठीक, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो क्लास 12th का प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई के एग्जामिनेशंस में भी और बिहार बोर्ड में भी आता है। ये जो वर्ड आपका क्वांटाइजेशन है, ये केमिस्ट्री का भी वर्ड है। क्वांटाइजेशन मतलब पैकेट्स होता है। क्वांटम नंबर आपको पढ़ाया गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में। According to quantization of charge, total charge in an object is equal to integral multiple of number of electrons। यानी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा वो कभी भी इंटीजर में ही रहेगा, यानी फ्रैक्शन में नहीं रह सकता। हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बॉडी में 3/2 इलेक्ट्रॉन है या 4/7 इलेक्ट्रॉन है, ये कभी भी हम नहीं कह सकते, ये रॉन्ग वे है। इसलिए जब भी रहेगा किसी एक ऑब्जेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन, जब भी रहेगा 1000 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी रहे, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर में ही रहेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज
in an isolated system always remains constant. यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आइसोलेटेड कोई एक सिस्टम है उसमें हम चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए ये है आप 4 कूलम और ये है 3 कूलम, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। ओवरऑल कितना है यहाँ पे 7 कूलम, भले बाद में इसका चार्ज जो फर्स्ट बॉडी उसका 5 कूलम हो जाए, दूसरे का 2 कूलम हो जाए, बट पूरे सिस्टम में हमेशा चार्ज जो रहेगा वो 7 कूलम ही रहेगा। ओवरऑल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। ये आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब जैसा ही कंसेप्ट है। अब हम आगे इसके बारे में कुछ चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। दो चार्ज के बीच का जो फोर्स लगता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ according to Coulomb's law, force between 2 charges is directly proportional to the magnitude of product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो इतना लंबा चौड़ा जो इसमें रामायण है इसका मैथमेटिकल आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में रामायण से कोई मतलब नहीं, एक्सप्रेशन पे मार्क्स है। जैसे मान लीजिए एक ये चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, इसके बीच का मान लेते हैं हम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो R है, ठीक। तो हमने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ the force between 2 charges is directly proportional to the product of magnitude of their charges। यानी F जो है डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है, चार्ज 1 का क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका वैल्यू कितना है, और चार्ज जो दूसरा Q2 है उसका। अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। और इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर ले रहे हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। या पहले से भी आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ का बीच का सेपरेशन अगर बढ़ता है तो उसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम अगर कंबाइन करेंगे तब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अच्छा, आपको पहले से पता है फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, कोई भी चीज़ में अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमको कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम लोग k कहते हैं, k Q1 Q2/r²। और ये जो k है इसका मैथमेटिकल जो वैल्यू है 1/4 पाई, और ये जो e जैसा हम साइन दे रहे हैं इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं।
k इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका जो वैल्यू अगर हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट का बात करें तो वो होता है 9 × 10⁻9। इसका हम यूनिट अभी डिटरमाइन कर दे रहे हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं वो हम बता रहे हैं। जैसे आप देखिए f इक्वल टू k Q1 Q2/r²। अच्छा अगर हम क्या है f इंटू आर स्क्वायर और इस Q1 Q2 को कहा नीचे ले आए तो क्या आ जाएगा k का वैल्यू, k मीन्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट। हम आपको एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताना चाह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी आता है ना। तो क्या करेंगे, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे, Q1 Q2/f इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा Q1 मीन्स कूलम, जाहिर सी बात है जो चार्ज है उसका यूनिट कूलम होगा। दूसरा जो चार्ज है उसका भी यूनिट क्या होगा, कूलम। F फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। और जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, यानी मीटर का स्क्वायर। अब इस साइड पे आते हैं, 4 तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, पाई भी कांस्टेंट है, यानी ये यूनिट किसका निकला, एप्सिलॉन नॉट का। दिस मीन्स दैट वी कैन से दैट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर। हम लोग क्या कह सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। अच्छा एक चीज, ये जो कूलम्ब्स लॉ में हम डिटरमाइन किए F इक्वल टू k Q1 Q2/r², इसको हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे तो कर ही रहा है, लेकिन इन r² यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। इसको, इस लॉ को हम लोग कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जैसे कैसे आप ग्रेविटेशन में पढ़े हैं 11th क्लास में भी, F इक्वल टू G(m1m2/r²। देखिए यहाँ पे भी क्या है, फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे, r² से, यानी ये क्या, ये सब जो लॉ है इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसको कहते हैं। क्योंकि जो इन्वर्स मीन्स 1/ और r मतलब क्या है, डिस्टेंस है ना, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, कूलम्ब्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार आता है 3 मार्क्स में। सपोज दिस इज चार्ज Q1, ये पहला चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है एक्चुअल। अगर हम ओरिजिन से देखें तो मान लीजिए ये O है, ये O है, इसको हम A कंसिडर कर ले रहे हैं और इसको B। तो कोई भी चीज जो वेक्टर में एक्सप्रेस करने लायक होता है उसको हम वेक्टर में इसलिए पढ़ते हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर उसका एग्जैक्ट लोकेशन, मैंने उसके बारे में स्केलर से ज्यादा अच्छे से हमको वेक्टर में समझ में आएगा। यानी हम लोग कैसे कह सकते हैं, F इक्वल टू k Q1 Q2/r², यानी AB का स्क्वायर। F इक्वल टू k Q1 Q2/AB मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, OB माइनस OA का स्क्वायर। अच्छा सपोज कीजिए, मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है, मतलब ओरिजिन से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस को हम R2 कंसिडर किया और इसको हम क्या कंसिडर किए, R1। यानी हम लोग कह सकते हैं कि OB माइनस OA का स्क्वायर। अच्छा OB माइनस OA का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे अगर देखा जाए तो F इक्वल टू k Q1 Q2
अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर। एग्जाम में कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ऐसे भी दे देता है और कभी कभी इसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है, तो K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का यहाँ क्यूब कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ ही पूरा इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हैं। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मीन्स वर्ड से आपको पता चल रहा है लाइन, है ना, यानी अगर कोई चार्ज लीनियर चीज पे है, मान लीजिए टोटल चार्ज है Q और इसका लेंथ है L, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं Q बाई L। और अगर ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा Q बाई A, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट होगा कूलम्ब पर और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तीसरा जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। यानी तीनों जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर हो गया, एरिया हो गया और वॉल्यूम हो गया, इसे एक क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है। अब हम एक दो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। इज 3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 20 चार्ज पॉसिबल ऑन एन ऑब्जेक्ट और नॉट। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है ऐसा ऑब्जेक्ट, 1-2 मार्क्स में, है ना, क्या किसी ऑब्जेक्ट में इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं। तो आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम एक चीज आपको बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे, उससे पहले एक चीज बताते हैं। स्मॉलेस्ट चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना होता है, जितना एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का हो या फिर एक चार्ज प्रोटॉन का हो। यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन के चार्ज में बस इतना ही डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम नेगेटिव, और प्रोटॉन का होगा सेम है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या, 1 प्रोटॉन, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का बस सेम है, बस साइन का डिफरेंस रहता है। और ये हमको बताया गया था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम है मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।
ये मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पढ़ना है, इसको आपके 12th के सिलेबस में नहीं रखा गया है, बट इसमें बताया गया था कि हमको स्मॉलेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का है कितना 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम है ना। जो अब क्वेश्चन था उस पर हम आते हैं 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 20 कूलम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू n इंटू ई, यानी हम क्या बताए थे कि जब भी चार्ज होगा तो इंटीजर में रहेगा, यानी ये टोटल चार्ज हो गया और ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q मीन्स क्या टोटल चार्ज, n फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, ठीक। अच्छा अब देखिए Q हमारे पास बोला है इतना चेक करने के लिए, यानी Q की जगह हम रख देंगे 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 20, n की जगह n और E का वैल्यू क्या होगा 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। अगर हम इसको 2 टाइम्स काट दें तो ये 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 20 और ये जो होगा 10 पे पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 19 यानी 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 1 जो कि फ्रैक्शन में आ जाएगा। 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 1 ये क्या है फ्रैक्शन में आ गया, इसको हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू 1/10 विच इज इम्पॉसिबल। क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि जो चार्ज होगा मतलब n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। आप इसको काट लीजिए 1/5 ही फ्रैक्शन ही है ना, यानी जब भी चार्ज होगा वो प्रॉपर प्योर इंटीजर में रहेगा, ठीक। और ऐसे भी अगर इतना सॉल्व नहीं करना था फिर आराम से तब भी बन जाता 3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 20। हम अभी बताएं कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो होगा वो क्या होगा 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, तो माइनस 20 तो उससे भी छोटा है, तो ये तो कभी होगा ही नहीं, यानी ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो इसको हम ऐसे ही कट कर देंगे वहीं पे। ऐसा एक दो क्वेश्चन और करा रहे हैं।